भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? बोले अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से 15 दिनों तक भगवान हर साल बीमार पड़ते हैं। और जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं तो इस 15 दिनों के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उस समय भगवान की खूब सेवा की जाती है। भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे एक सत्य घटना है। उड़ीसा के पुरी में भगवान के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधव दास जी। और महाराज माधव दास जी अकेले ही रहते थे, किसी के साथ नहीं, और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। उनका ये दृढ़ भाव था कि ठाकुर मेरे रमण बिहारी और मैं हूँ रमण बिहारी के, एकमात्र भगवान ही मेरे हैं और मैं एकमात्र प्रभु का हूँ। ये उनका शाश्वत भाव था, दृढ़ भाव था। और इसी भाव में वे रहते थे, अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। और महाराज नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे और भगवान जगन्नाथ को अपना सखा मानते थे। और इतना ही नहीं, प्रभु भी इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। भगवान इनको चोरी करना सिखाया करते थे महाराज, चोरी करना तक। देखिए आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी का तो बचपन से ही शौक था। और माधव दास जी का नित्य नियम था कि वह शाम को समुद्र के किनारे महाराज टहलने जाया करते थे, उनका वो नियम था। और माधव दास जी का जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था, ये मेरे मित्र हैं। तो जब शाम को टहलने जाया करते थे समुद्र के किनारे तो भगवान उनके सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। एक दिन जैसे ही माधव दास जी शाम को टहलने निकले समुद्र के किनारे तो भगवान प्रकट होते हैं। और आज भगवान का मुखमंडल बड़ा उदास था, बड़ा उदास था। माधव दास जी ने पूछा क्या हुआ? भगवान बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। माधव दास जी बोलते हैं क्या हुआ, बताओ ना, बताओ ना मित्र। भगवान कहते हैं एक बात है, जब से हम वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए हैं तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोलते हैं अरे प्रभु बचपन की बात छोड़ो, वो बचपन की बचकानी बातें छोड़ो। भगवान कहते हैं जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं। माधव दास जी बोले अब इतनी ही आदत लगी है तो कर ही लो चोरी। बिल्कुल, माधव दास जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, अब जब आदत लगी है तो कर ही लो चोरी। भगवान बोले कैसे कर लें, वहाँ वृंदावन में तो हम अपने मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई मित्र ही नहीं है, एक तुम ही हो। भगवान बोले, भगवान माधव दास जी से बोलते माधव दास जी चलो। माधव दास जी पूछते कहाँ प्रभु? भगवान कहते चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं हमें तो भजन करने की आदत है, हमें तो चोरी करना आता ही नहीं। भगवान बोले अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे, चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। माधव दास जी बोले अब मित्र बनाया है तो चोरी भी कर लेंगे, क्या बात है प्रभु, आपके लिए चोरी नहीं कर सकते, चलिए। माधव दास जी बोलते हैं प्रभु चलना कहाँ है? भगवान कहते हैं जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वो हैं कि भेजते ही नहीं। माधव दास जी बोलते हैं प्रभु इसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है, राजा तो हमारे शिष्य हैं, हम उनसे कह देंगे और वो कल आपके लिए लेके आ जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मज़ा तो चुराने में ही है। और महाराज इस तरह से प्रभु जगन्नाथ जी और माधव दास जी राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। अब देखिए माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं और भगवान जबकि समझा के भेजते हैं, भगवान उनको समझाते हैं कि देखो
थोड़ी सी फुर्ती रखना और सावधानी रखना। नज़र हटी दुर्घटना घटी, भगवान ने समझाया को। और धीरे धीरे बोलना, चिल्लाना मत। पर महाराज माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, कोई अभ्यास नहीं था। और जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे तो भगवान ने उनसे कहा कि आप जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और आप जो है ऊपर से गिराना, नीचे से हम संभाल लेंगे। और माधव दास जी महाराज इतने सीधे साधे थे कि जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे तो जोर से बोला, कन्हैया किस पर चढ़े, इस पर या उस पर। इतने में माली सुन लेता है, दौड़ा दौड़ा आता है, अभी बताता हूँ किस पर चढ़ना है। माली बिल्कुल दौड़ा दौड़ा आता है और भगवान जल्दी से माधवदास जी को छिपा कर ले जाते हैं। महाराज भगवान कहते हैं, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि देखो थोड़ा धीरे धीरे बोलना, सब गड़बड़ कर दिए। और भगवान कहते हैं देखो अब की बार सावधानी रखना। फिर से बगीचे में जाते हैं महाराज ठाकुर जी माधवदास जी को लेकर, फिर बगीचे में जाते हैं। और भगवान ने कहा कि अब की बार सावधानी रखना। भगवान बताते हैं इस पर चढ़ो। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल का फल देखकर उत्सुकतावश फिर जोर से बोले, कन्हैया कौन वाला तोड़े, ये वाला या वो वाला। इतने में माली सुनता है महाराज, डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है अभी बताता हूँ कौन सा तोड़ना है। भगवान तो तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं, तुरंत। और महाराज सीधे साधे माधवदास जी धीरे धीरे पेड़ से उतरते हैं। कटहल तो पहले ही गिरा दिया था। माली आया और जैसे ही उतरे माली ने 2 डंडे खींच के लगाए और माली ने खूब खरी खोटी सुनाई। अरे साधु के वेश में तुम कलंक हो, तुम कटहल की चोरी करते हो। महाराज माधवदास जी बिल्कुल हाथ जोड़े बैठे हैं, हाँ या ना कुछ नहीं बोलते और बार बार इधर उधर ताकते हैं। माली बोलता है क्या देख रहे हो। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोलते कुछ नहीं भैया। माधवदास जी देख रहे हैं कि हमको चोरी करने लेके आया था, खुद अंतर ध्यान हो गया, ऐसा फंसाया। और माली बिल्कुल रौब झाड़ के बोलता है पड़े रहो रात भर यहीं पर, सुबह राजा के सामने ले जाऊंगा। और महाराज माधवदास जी रात भर बेचारे वहीं पड़े रहते हैं। सुबह माली आता है, माधवदास जी को लेकर राजा के पास जाता है और इधर राजा उधर से आते दिखते हैं। और राजा क्या देखते हैं जब उधर से आते हैं कि माली जो है उनके गुरु माधवदास जी को बांध कर रखा है और अपना रौब दिखा रहा है। राजा ने तुरंत महाराज डंडा उठाया और माली के पीछे दौड़े मारने के लिए। बोले बेवकूफ, तुम मेरे गुरुदेव को रस्सी से बांध कर रखे हो। माली हाथ जोड़ता है, सरकार मेरी गलती नहीं है। माधवदास जी बोलते हैं भैया काम ही ऐसे किए थे बदने का, तो बनेंगे ही, डंडा ही खाएंगे। राजा हाथ जोड़ के बोलते हैं गुरुदेव आप ऐसा कह रहे हो, आपने क्या किया। माधवदास जी को बोलते हैं भैया कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। अब राजा आश्चर्यचकित होकर बोलता है आपने कुसंग गुरुदेव, आप कैसा कुसंग। माधवदास जी बोलते हैं या नहीं घर पर बताएंगे। राजा माधवदास जी को लेकर अपने घर पे जाते हैं महल में और महाराज माधवदास जी सारी घटना ज्यों की त्यों बताते हैं कि भैया ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चितकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो कोई साधारण चोर नहीं था राजा, वो तो साक्षात अनेक जन्मों के पाप को चुराने वाले माखन चोर थे। और भगवान ने ऐसी लीला की कि खुद तो फरार हो गए
और मुझे 2 डंडे भी लगवाए। राजा ने जब ये सब सुना तो राजा की प्रभु प्रेम में आंखें नम हो गईं। राजा अश्रुपात करने लगा भगवान की इस करुणा को सुन करके। और राजा ने तुरंत महाराज उसी समय पूरा बगीचा ही भगवान जगन्नाथ के नाम पर कर दिया। और राजा अपने गुरुदेव से क्षमा याचना करके कहता है, गुरुदेव इस अपराध को आप क्षमा करने। और इधर महाराज माधवदास जी बगीचे का पूरा कागज लिखा पढ़ी के साथ लेकर समुद्र के किनारे शाम को पुनः जाते हैं। भगवान फिर प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, और संत जी कैसी गुजरी, कैसी गुजरी। माधवदास जी बोले कैसी गुजरी रात भर। और भगवान कहते हैं, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, थोड़ी फुर्ती रखना, तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। माधवदास जी बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो रात भर बंद भी रहे, 2-4 डंडे भी खाएं, सब कुछ हुआ हमारे साथ, 2-4 डंडे भी खाएं, रात भर बंद भी रहे, सब कुछ हुआ। और तुम तो महाराज अंतर्ध्यान होकर आ गए हमारे सामने। लेकिन एक बात बताओ, एक कटहल तक नहीं ला जा पाए। हाँ, मेन मौके पे तो गायब हो गए अंतर्ध्यान। हमारी भले ही इतनी दुर्गति हुई और आपकी बड़ी सदगति हुई, आपने एक डंडा भी नहीं खाया, लेकिन एक बात ये भी है प्रभु, आप वहाँ से एक कटहल तक नहीं ले जा पाए। और हमें देखो, हम भले ही हमारी दुर्गति भई, कुछ भी भई, लेकिन पूरा बगीचा ही आपके नाम पर करके ले आए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे उनके भाव को देखकर, और भगवान ने गले से लगा लिया माधवदास जी को। बोले, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। इस तरह से भगवान महाराज माधवदास जी के ऊपर कृपा करते हैं और कहते हैं, आज भी वो पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम पर है, आज भी वो बगीचा है। आप सबको कभी मौका मिले तो देखने जाइए। इस तरह से परमात्मा ऐसे विलक्षण है, सारे नियम छोड़कर उन्हें चोरी करने में ही आनंद आता है। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा हुआ है, जिन्हें हमें हृदय से देखना चाहिए। इस तरह माधवदास जी भगवान की लीलाओं में अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। एक बार माधवदास जी अतिसार से पीड़ित हो गए, उनका पेट बहुत खराब हो गया और इस तरह से उनकी बीमारी बढ़ गई कि वे महाराज उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सारे कार्य खुद ही करते थे। कोई कहे कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, माधवदास जी मना कर देते हैं कि नहीं भैया, मेरे तो एकमात्र जगन्नाथ जी है, वही मेरी रक्षा करेंगे। इधर माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया आगे चलकर कि वह बिल्कुल उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। ऐसी दशा में भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सेवक बनकर आए और बोले, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते महाराज। माधवदास जी बिल्कुल हतप्रद हो गए और उनका रोग इतना बढ़ गया था कि वे मल मूत्र तक त्याग देते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था, ऐसी दशा हो गई। और जब मल मूत्र त्याग करते थे तो उनके वस्त्र गंदे हो जाया करते थे और भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से उनके वस्त्रों को साफ करते थे। और इतना ही नहीं, भगवान उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। भगवान की सेवा शुश्रूषा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराज संसार में कोई कितना भी सगा हो, इतना नहीं कर सकता। भगवान परम कारुणिक है और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। बस बात यही है कि एक बार तुम हृदय से मान लो कि ठाकुर जी मेरे हैं। जैसे अपने पुत्र के प्रति निष्ठा होती है, ऐसी ही निष्ठा अगर वही निष्ठा हो गई तो निश्चित परमात्मा तुम्हारे सारे कर्तव्यों का वहन करेंगे।
और ये जीता जागता प्रमाण है ये माधवदास जी का जो चरित्र है। इधर महाराज जब माधवदास जी कुछ ठीक हुए, उन्हें होश आया, तो वह तुरंत पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधवदास जी हाथ जोड़ के प्रभु से बोले कि प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हो, त्रिभुवन के स्वामी हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। अरे आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी कर सकते थे, तो रोग ही दूर कर देते। रोग ही अगर दूर कर देते तो आपको सेवा ही नहीं करना पड़ता। भक्त की बातें सुनकर भगवान बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, मैं नहीं सह सकता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। देखो माधव, जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर उसे मैं इस जन्म में काट दूंगा तो उसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस थोड़े से प्रारब्ध के कारण तुम्हें अगला जन्म लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं अपने हाथों से की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात टाल भी नहीं सकता। और महाराज, इस तरह से देखिए भगवान जगन्नाथ की एक करुणा, अनुपम करुणा, कि भगवान अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के कष्टों से, दुखों से भगवान सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास जी से कहा कि माधवदास जी, अभी आपके प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, और वो आप मुझे दे दो। पर भक्त की भी निष्ठा देखिए। भक्त ने कहा कि नहीं प्रभु, ये शरीर चाहे चले ही जाए, मैं आपको कैसे दे दूं। और भगवान ने जबरदस्ती महाराज माधवदास जी का जो रोग था वह स्वयं ग्रहण कर लिया। इसीलिए भगवान आज भी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। ये तो रही उस समय की बात जो है, ये चर्चा उस समय की। लेकिन भगवान की भक्तवत्सलता देखिए कि भगवान जगन्नाथ आज भी अपने भक्तों को कष्टों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। महाराज, बीमार पड़ने से पहले भगवान की स्नान यात्रा निकलती है, भगवान को स्नान कराया जाता है, और फिर महाराज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से 15 दिनों तक भगवान बीमार पड़ते हैं। और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद होते हैं। जो भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाया जाता है, भगवान जगन्नाथ की जो रसोई है महाराज, वो सब बंद कर दिया जाता है। और इस 15 दिनों के अंतराल में भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस तरह से भगवान की सेवा की जाती है, खूब सेवा की जाती है, ताकि भगवान जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इतना ही नहीं, भगवान को चेक करने के लिए रोज वैद्य भी आते हैं, और वो भगवान के रोग की माप करते हैं। विशेष करुणा भगवान अपने भक्तों पर करते हैं। और इस तरह भगवान को भोग में उस समय महाराज फलों का रस भी दिया जाता है, और छेने का भोग भी लगाया जाता है। 56 भोग नहीं, ताकि भगवान का पेट ठीक हो जाए महाराज जल्दी से जल्दी। और रात को समय भगवान को मीठे दूध का भोग लगाया जाता है। और जब भगवान 15 दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, तो फिर महाराज फिर भगवान की यात्रा निकलती है। उसको देखने के लिए खूब महाराज भक्तों की भीड़ लग जाती है। तो सब भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। तो संसार में ऐसा कारुणिक कौन होगा। अगर अपने पर बात आती है तो संसार का हर संबंध नस्तो नाबूद हो जाता है। पर भगवान की करुणा अलौकिक है। ऐसे परम दयालु की शरण में, ऐसे परम दयालु का जो आश्रय ग्रहण ना करे, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अभागा ही है।